तेजस्वी यादव काम क्या करेगा? अभी तो नीतीश जी चाहते हैं, तो हेड ऑफिस तो नीतीश जी के पास है ना, तो नीतीश जी जो कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी देखने को भी मिला है। मेन बात है कि जब से इनको डिप्टी सीएम बने हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। रातों में औचक निरीक्षण पर निकले हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में स्वास्थ्य विभाग का इन दिनों हालात क्या है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। आए दिन अस्पतालों से जो खासा हालत सबके सामने आता है, यह जग जाहिर है। बिहार इन दिनों डेंगू की चपेट में है और स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हाथों में है। जिस तरह से उन्होंने कल रात एनएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट को बर्खास्त करने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जो है फिर से बढ़ती नजर आ रही है और तेजस्वी यादव के प्रति जो है वह भरोसा दिखने लगा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने पटना वासियों से बात करने की कोशिश की है तो क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं आपको। बाबा, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपसे छुपा हुआ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? हम बात नहीं समझ रहे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहना है आपका? बिहार में स्वास्थ्य विभाग क्या कहना है? हाँ, बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग है, हाँ, पहले तो अच्छा ही चल रहा था। अब इनके आने से, तेजस्वी से आने से हाँ, हाँ, एक दो चीज़ जो काम किए हैं, जैसे पीएमसीएच में आकस्मिक चेक किए हैं, रात में से इसमें नालंदा वाला में चेक किए हैं, इससे उम्मीद जगी है कि सुधरेगा और सुधरेगा। हाँ, जो आप पूछ रही हैं वो पटना में सिर्फ चेकिंग करने का काम नहीं चलेगा। हम स्वास्थ्य विभाग के प्रॉब्लम को लेकर यहाँ आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए। हम रहने वाले हैं 11 डिस्ट्रिक्ट के अतिरिक्त थाना के। वहाँ स्वास्थ्य विभाग का एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जानवर बांधा हुआ है, एक डॉक्टर नहीं आता है और इन्होंने टाइम दिया है 7 दिन का। इस 7 दिन में हम 23 रोज कर दें और आपका कोई अधिकारी अभी तक वहाँ नहीं गया है। तो हम यही इसको सूचित करने के लिए आए हैं कि सिर्फ पटना में छापा मारने से नहीं होगा, आपको जाना होगा देहात में जाके देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, डेंगू बीमारी जो फैल गया है, हम जहाँ की बात कर रहे हैं वो ग्राम सेवतर, वहाँ सिर्फ झोला छप डॉक्टर लोग देख रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। इसी की जानकारी देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी यदि आवेगा स्वास्थ्य मंत्री तो हम कहेंगे, लेकिन सीधे तो सुनेंगे नहीं, तो हमको माध्यम चुनना पड़ रहा है कि कौन सा एक परिचित हमारे पास है, उन्हीं के खोज में यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए सिर्फ यहाँ मारने से काम नहीं चलेगा, देहात में जाइए। देहात में आप जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उसके ग्वारा लोग खाद के मर रहे हैं डेंगू बीमारी में। तो इससे काम तो चलेगा नहीं, ऊपर से दिखा देने से। यहाँ तो जाना पड़ेगा कि देहात में, और देहात में जाकर देखिए क्या प्रॉब्लम है। ऊपर झापर तो हम लोग भी कर देते हैं। थैंक यू। स्वास्थ्य को लेकर के क्या राय है, क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार। अरविंद जी, आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या लगता है कि स्वास्थ्य बेहतर है बिहार में कि और सुधार करने की आवश्यकता है? सुधार करने की आवश्यकता बिहार में है। अपनी जगह सरकार अपनी कोशिश कर रहे हैं, जनता अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपके समझ से क्या होना चाहिए, क्योंकि आप एक युवा हैं, तो आप क्या एक थॉट, मतलब क्या आप अपना ओपिनियन देना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को ये काम करना चाहिए तो और भी ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य में हो सकता है? हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बिहार की एक मच्छर भी है जो कीटनाशक हुआ है, उस पर ध्यान देना चाहिए उसको कि इसे कैसे ख़त्म किया जा सके। समय समय पर सरकार को जागरूक होना। हाँ, अगर देखा जाए इधर तो तेजस्वी यादव जिस तरह से जो स्टेप उठा रहे हैं, चाहे अगर हम बात करें एनएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट को जिस तरह से उन्होंने बर्खास्त किया, ये काम उनका अच्छा है, सराहनीय है। हाँ, अच्छा है। इसी तरह सबको अपना आप ही याद रहना चाहिए, हम क्या करना चाहिए, किस समय कौन सा निर्णय लेना चाहिए। मोहम्मद अमीरुल हक, किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th। अच्छा, अभी जो फिलहाल में स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार में, जी हाँ। क्या उसको लेकर क्या कहना है? उसको लेके यही कहना है कि अभी जैसा सरकार के हिसाब से चलती है उसमें हम लोग का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। और आप पब्लिक की बात, तो पब्लिक की अपनी अपनी ओपिनियन है, वो सरकार उनके लिए भी हेल्थ को लेके पूरा सरकार ने व्यवस्था कर चुका है। बहुत सारी सरकारी मेडिकल ओपिनियंस चलती है, जिसके में से बहुत सारे अभी स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से मैनेजमेंट मेडिकल स्टोर भी चलते हैं। सरकारी अपने जगह पे सब सही है। तेजस्वी यादव जिस तरह से कल रात में एनएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट को बर्खास्त किए, तो क्या करना है उसको लेकर? नहीं सही किए हैं, ऐसा ही मंत्री को चाहिए था बिहार में कोई एकदम निष्पक्ष फैसला जो ले ले।
हम उनके इस फैसले को हम भी देते हैं तवज्जो कि हाँ बढ़िया किए हैं, ऐसा है। तो और बाकी कुल मिलाकर के बिहार में स्वास्थ्य सब सही है लगता हाँ, है? मुझे लगता है कि अब सही सुधरेगा, ऐसा ही मंत्री आ गए तो बढ़िया है, आ जाए। तेजस्वी के काम से खुश हैं? हाँ हाँ, खुश हैं। तेजस्वी के काम से खुश हैं? जी हाँ, सरकार से हमको नहीं लेना है, सरकार अपनी जगह पे सही कर रही है। अब जिसको लगता है कि वो गलत कर रही है वो उनका अपना ओपिनियन है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आपका राय है? स्वास्थ्य विभाग के लिए कहना क्या है, स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी जो काम कर रहे हैं उससे आप खुश हैं? देखिए, खुश तो हम तो किसी से नहीं हैं। पहले भी नीतीश जी थे, उस समय भी हम खुश नहीं थे नीतीश जी से। आज भी नीतीश जी हैं, नीतीश जी से हम खुश नहीं हैं। अच्छा, तो भी उनके साथ वो भी हैं, तो खुश नहीं रहा जा सकता, इसलिए कि खुद नीतीश जी उसमें हैं। अच्छा। आपको तेजस्वी से कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश से है? जी, तेजस्वी अगर नीतीश कुमार को साइड कर देते हैं तो फिर आप लोग उनका और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? जी हाँ। तो अभी क्या जो तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, तेजस्वी यादव काम क्या करेगा? अभी तो नीतीश जी साथ हैं, तो हेड ऑफिस तो नीतीश जी के पास है ना, तो नीतीश जी जो कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, मेन डिपार्टमेंट उनके पास में है। क्या नाम हुआ सर, कहाँ से आए? जी, मेरा नाम दिलीप पटेल हुआ, पटना ही से है। अच्छा, पटना ही से है। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या आपका ओपिनियन है? क्या लगता है सब कुछ सही है या? तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी देखने को भी मिला है। मेन बात है कि जब से इनको डिप्टी सीएम भी बने हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला है तो अच्छा काम कर रहे हैं। रातों में औचक निरीक्षण पर निकले हैं। पूर्व के हम लोग भी इतना बड़े हो गए हैं, जो भी मंत्री हों, प्रधान सचिव हो विभाग के, जब भी बड़े अस्पताल में जांच के लिए, निरीक्षण के लिए पहुंचते थे तो आला अधिकारियों को पता चल जाता था कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधान सचिव आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने 12-1 बजे रात के औचक निरीक्षण किया। अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि पीएमसीएच से लेकर एनएमसीएच तक बहुत 700 से ऊपर सीनियर डॉक्टर जो 20 साल तक कभी ड्यूटी में नहीं गया, तो ये बहुत बड़ा खोज है और अच्छा कर रहे हैं, उसको अच्छा बोलना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इसी तरह अच्छे काम करें और वो चाहते भी है कि उनको ये कुछ बदनामी भी हुई है, उनका आदर्श है। अपनी तरफ से और क्या कुछ उनको एक और मतलब थॉट देना चाहते हैं तेजस्वी यादव को कि ये अगर चीज़ आप अपने उन चीज़ों में इंक्लूड करते हैं तो और भी बेहतर होगा? देखिए, इनको स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ नगर शहरी विकास विभाग के भी जवाबदेही मिला है। तो आए दिन जो गरीबों पर बुलडोजर चलती है, सलमों पर बुलडोजर चलती है, फुटपाथ दुकानदारों पर बुलडोजर चलती है, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? वो भी भारत के नागरिक है। तो उनके विषय में भी सोच है। आप मलिन एक्ट बना दिए हैं, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना दिए हैं, उन लोग के व्यवस्थित करना है, उन लोग के कहीं ना कहीं रोजी रोजगार करना है। तो इसलिए कि उन लोग पर ध्यान देना जरूरी है, काहे कि आए दिन दूसरा अंग्रेज यहाँ के अधिकारी लोग हो गए हैं कि बिना कहे सुने बुलडोजर लेके चल जाते हैं। आखिर सभी को सरकारी नौकरी नहीं हो सकते हैं, वो विवश है। तो हाँ, कम से कम ट्रैफिक व्यवस्था को, आम जनता की परेशानी को देखते हुए कम से कम वो ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो, उसको सड़क किनारे कहीं किनारे उसका रोजी रोजगार सृजन करना चाहिए। जी, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि एक तरफ युवाओं ने कहा कि तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं वह काफ़ी सराहनीय है, तो वहीं बुजुर्गों ने तो यह कह दिया कि तेजस्वी यादव को सिर्फ शहरी क्षेत्र पर ध्यान देने से नहीं होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आए दिन बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में आगे क्या तेजस्वी यादव डिसीजन लेने वाले हैं या फिर आगे क्या ठोस कदम उठाने वाले हैं स्वास्थ्य को लेकर के, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।